हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। आज मैं धारा घनत्व, चार्ज डेंसिटी और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग चार्ज घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज घनत्व यानी कि एरिया से संबंधित होगा। एरिया यानी कि मान लीजिए कि कोई चालक है और वो चालक कैसा है, सर्कुलर है, वायर है, और उसको जैसे ही हम कहीं कट करेंगे तो कट करने पर जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, इस प्रकार का गोलाकार। जैसे आप मूली है, मूली को सीधा अगर कट करेंगे तो कैसा तैयार होगा, गोलाकार सरफेस। जैसा हमारे पास चौक है और इस चौक को अगर वर्टिकली इसको कट किया जाए तो कैसा तैयार होगा, ये भी वृत्ताकार और ये भी वृत्ताकार। तो इसे कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद है यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद यहाँ तैयार हो चुका है और यहाँ से हमारी क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी चालक के एकांक यानी एक एकांक जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को बहने वाली, उससे जो क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी बहना कितने से है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से। अगर मान लीजिए कि वो धारा ए से बह रही है यानी ए अनुप्रस्थ से बह रही है और धारा कितनी है, आई है, तो अगर एक से बहे यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 हो तो बहने वाली जो धारा होगी वो I/A होगा, और I/A होगा तो इकाई यानी एकांक अनुप्रस्थ से बहने वाली धारा को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। तो ये हमारा धारा घनत्व बराबर हमको क्या निकल गया, I/A, और इसे जो है हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं और तब हम लिखेंगे I/A। अब I विद्युत धारा है और विद्युत धारा के बारे में जानते हैं कि I बराबर होता है क्या है, Q/T, आवेश प्रवाह की दर Q/T। और जैसे हमने यहाँ I के जगह क्या लिखा, Q/T/A, तो ये क्या हो जाएगा, Q/TA, और ये क्या हो जाएगा, J। ये हमारा मैथमेटिकल स्वरूप निकल चुका है। और अगर हम इसके जो है मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और इसका जो मात्रक क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर/मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर पर पावर -2, मीटर पे पावर -2। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, ये इसके मात्रक हो गए किसके, धारा घनत्व के। अब धारा घनत्व के प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो ये जो है एक सदिश राशि है, यानी इसमें एक प्रकार की दिशा भी है, और इसकी दिशा जो है क्या होती है, यानी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसके बिंदु पर धन आवेश के बहने की दिशा, धन आवेश बहने की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के अनुदिश इस धारा घनत्व का दिशा होता है, यानी इसके लंबवत। ठीक है। और ये जो है चालक के अंदर किसी बिंदु का एक विशेष गुण है, और ये जो है संपूर्ण चालक में ये गुण नहीं होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आपने धारा घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम धारा और अनुगमन वेग यानी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध निकालना चाह रहे हैं, और इसे निकालने के लिए चलते हैं। तो कोई चालक है, उस चालक का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है A है। अभी आपको अनुप्रस्थ परिच्छेद के बारे में मैंने बता भी चुका था कि ये जो है आपका चालक है, ये आपका चालक है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। यानी कि मान लीजिए ये कोई चालक था, ये चालक है, और चालक है जैसे ही इसको हमने कट किया, यानी तो हमने देख रहे हैं कि ये जो है गोलाकार, इस गोलाकार क्षेत्र कितना है, तो ये है आपको A। ये गोलाकार क्षेत्र होगा कितना, एक्चुअली वास्तव में होगा कितना, तो πr²। r क्या हो गया, इसका त्रिज्या, और पाई क्या हो गया, 22/7,
यानी ये कैसा बनेगा, वृत्ताकार। अभी तो हम इसको दिखला रहे हैं इस प्रकार से, वास्तव में ये जो क्षेत्र है ये तो होगा आपको इस प्रकार से वृत्ताकार। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें चालक है और चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब आप समझे, एकांक आयतन का मतलब होता है कि एकांक आयतन का मतलब होता है आपको कि एकांक यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, और इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। कितनी है, n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, अब यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसका वेग कितना है, तो इसका वेग है vd वेग से चल रहे हैं, तो vd, इसका वेग क्या है, vd। अब vd, तो vd मीटर पर सेकेंड, यानी अगर आपको कहा जाए कि कोई कार है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 सेकंड में यानी 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। तो यहां पर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कितना है, vd है, तो 1 सेकंड में कितना यहां इलेक्ट्रॉनों का आयतन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का कितना आयतन, तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी वेग है, जितनी उसकी वेग है, यानी कितनी दूरी तय करेगा, vd दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, vd दूरी तय करेगा। ठीक है, vd दूरी तय करेगा, ये vd दूरी। ठीक है, यानी कि यहां से जो भी आयतन थे वो क्या, इलेक्ट्रॉन का आयतन जो था वो vd दूरी आगे बढ़ गया 1 सेकंड में। अगला 1 सेकंड में फिर vd दूरी तय करेगा, क्योंकि उसका जो स्पीड है, जो वेग है, वो vd मीटर पर सेकंड, यानी vd दूरी 1 सेकंड में तय करेगा। अब यहां पर ये दूरी निकल गया, कहां से कहां तक, यहां तक की दूरी निकल गई। अब ये दूरी निकल गई तो इसका हम निकालते हैं कि इसका आयतन कितना होगा, इस चीज का आयतन कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, a है। और हम देखें कि आप बेलन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये जो है बेलन, और ये बेलन का आयतन क्या होता है, ये बेलन है, इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल में हम ऊंचाई को गुना कर देते हैं तब इसका आयतन निकल जाता है। वैसे यहां पर भी इस आधार का क्षेत्रफल कितना है, a, और इसमें ऊंचाई जो है vd से गुना कर दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 1 सेकंड में बहने वाला, 1 सेकंड में बहने वाला इलेक्ट्रॉनों का आयतन कितना हुआ, यानी जो 1 सेकंड में बहा इलेक्ट्रॉन उसका आयतन कितना हुआ, तो उतना ही बहेगा जितना उसका वेलोसिटी होगा। और उसका आयतन निकालने के लिए चूंकि ये बेलनाकार होता है तार, तो बेलनाकार का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो ये हमारा निकल चुका है, ये हमारा निकल चुका है। क्लियर। अब जो इतने आयतन चले गए हैं, यानी 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों का तो आयतन निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉनों में आयतन तो निकाल लिए, लेकिन हमने कहा कि एकांक आयतन में कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो n से गुना करना पड़ेगा, n से गुना करना पड़ेगा। चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, तो एकांक आयतन नहीं लिए, हमने आयतन लिए कितना, a गुने vd, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना, तो a इंटू vd आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, a vd। एक चॉकलेट का दाम जो है, एक बॉक्स में चॉकलेट की संख्या 100, तो 5 डब्बों में चॉकलेट की संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुने 100। क्लियर। सीधा सीधा एक एक नियम का फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद देखिए, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इतनी हो गई, अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होते हैं वो ई होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन है, संख्या कितनी, इतनी इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आवेश कितना हो जाएंगे, उसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब ये 1 सेकंड में तो इतना आवेश बहता है, तो 1 सेकंड में इतना बहता है, तो t सेकंड में कितना बहेगा, इतना बहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, t सेकंड में बहने वाला आवेश इतना हो गया।
और विद्युत धारा के बारे में हम क्या पढ़े हैं? विद्युत धारा के बारे में क्या पढ़े हैं? आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब आवेश कितना बढ़ा है टी सेकंड में? तो टी सेकंड में आवेश बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है? एन ए वी डी ई टी। और इतने आवेश बहने में कितना समय लगा है? टी समय लगा है। इतने आवेश को बहने में कितना समय लगा है? तो टी समय लगा है। तो ये टी समय लगा है। अब हम जो है यहां पर टी से टी कट गया, टी से टी कट गया। अब यह क्या बचा? वी डी ई एन ए। क्या बच गया? विद्युत धारा I इज इक्वल टू कितना हो गया? वीडी इना, वीडी इना। इसको याद कर ले, वीडी ना, वीडी ना। ये वीडी क्या है? वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ई क्या है? आवेश। एन क्या है? एन क्या है? एन है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो इस तरह से हमारा ये आई और वीडी यानी करंट और वीडी में भी संबंध निकल चुका है। और अगर मान लीजिए कि कभी कहे चार्ज डेंसिटी यानी धारा घनत्व और वीडी में संबंध, तो क्या करेंगे? जे इस देखिए, इसको मैंने पढ़ा था अभी। क्या होता है? जे इज इक्वल टू क्या होता है? जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए। यही पढ़ा था ना, आई अपॉन ए। आई धारा बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इसमें हम आई का मान रख दें, वीडी ना, वीडी ना। देखिए पहला और लास्ट कैपिटल वीडी ना बटा ए। यहां ए से ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा? वीडी, वीडी ये हो गया वीडी। या वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन। ये आपका संबंध हो गया। ये किसका संबंध हो गया? धारा घनत्व, चार्ज डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ये किसका संबंध हो गया? धारा और अनुगमन वेग का संबंध है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से जो है यहाँ पर एक एक नियम का ही ज़्यादा उपयोग हुआ है। और इसमें वही फंडा है, एक चॉकलेट का दाम इतना तो 5 चॉकलेट का दाम निकालने के लिए गुना करते हैं। वही फंडा पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये विद्युत धारा के अंतर्गत जो धारा और अनुगमन वेग और में संबंध और चार्ज डेंसिटी, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।